मध्य प्रदेश महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में देश में अव्वल है। एनसीआर की रिपोर्ट में भी एमपी पर यह दाग लगा हुआ है, लिहाजा विपक्ष हावी हो गया है। ऐसे में सुशासन की बात करने वाली बीजेपी सरकार को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है और कहा कि प्रदेश में सुशासन नहीं दुशासन है जो प्रदेश की महिलाओं का चीरहरण कर रहा है। व्यापम घोटाले के बाद युवक कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसको लेकर 11 अप्रैल को जिले स्तर पर युवक कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। इसके बाद राजधानी में घेराव की तैयारियां भी है। उधर सरकार से देश की सरहद पर डटे पूर्व जवान भी नाराज है। दरअसल पुलिस भर्ती परीक्षा साल 2017 में इन्हें आरक्षण दिया था, लेकिन इस साल होने वाली भर्ती परीक्षा में इसकी अनदेखी की गई, जिसके विरोध में चिनार पार्क में पूर्व सैनिकों ने एकत्र होकर अपनी नाराजगी जताई। इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम के अपराधियों और माफियाओं पर चलाए जा रहे बुलडोजर को जरूरी बताया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम का गेहूं एक्सपोर्ट कराने अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। अपराध से जुड़ी खबरों में बताएंगे कि गुंगा थाना क्षेत्र में चचेरे भाई ने अपनी ही नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना जनवरी की है, लेकिन नाबालिग के पेट दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर को दिखाया गया तो प्रेग्नेंट निकली। इसके बाद लड़की की मां ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। एनसीआर की रिपोर्ट की माने और आए दिन मीडिया और अखबारों की खबरों पर यकीन करें तो महिला उत्पीड़न, अत्याचार और दुष्कर्म के मामले में हमारा प्रदेश अग्रणी बना हुआ। लिहाजा विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर सुशासन को लेकर किए जा रहे दावों पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी में सुशासन नहीं दुशासन है जो महिलाओं का चीरहरण कर रहा है। सुशासन नहीं दुशासन है पूरा मध्य प्रदेश में, सुशासन कहीं नहीं है। और उठा के देख लो, रोज चाहे आपके चैनलों में समाचार बच्चियों के साथ दुष्कर्म आम बात हो गई है। और दूसरा जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, व्यापम मुरैना के अंदर मंडी लगी हुई है और वहाँ नकल का माफिया चल रहा है। उस लड़के को ये नहीं मालूम कि कौन सी कॉलेज से आया है, लेकिन परीक्षा दे रहा है। बद से बदतर स्थिति है। पहले भी व्यापम के मामले में 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और जो लोग दोषी थे वो बाहर घूमते रहे जिनने पैसे लिए थे, और जो अपराधी बाहर घूमते रहे, और जो जिनसे पैसे लिए गए थे, जो निर्दोष थे, वो जेल में गए। तो कुल मिला के महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यापम, आपका नकल माफिया, बेरोजगारी, इतने इशू हो गए हैं कि ये सरकारों की हालत, चाहे देश की और मध्य प्रदेश की, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी होगी, जहाँ जनता उठ खड़ी हुई है महंगाई की वजह से, दुशासन की वजह से। तो ये दुशासन मध्य प्रदेश में। बात करते हैं व्यापम परीक्षा घोटाले की, जिसमें नए तथ्य सामने आने के बाद विपक्ष ने सीएम के ओएसडी सहित पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस मामले में युवक कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। युवक कांग्रेस जल्द ही प्रदेश भर में बेरोजगारी और पीईबी के कारनामों को लेकर एक आंदोलन करने जा रही है। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल से प्रदेश भर में होगी। इस दिन जिला स्तर पर युवक कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करने जा रही है। हर जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बेरोजगारी और जो व्यापम का मुद्दा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी शामिल है, खुद इनके कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत जी शामिल हैं, उनके कॉलेज में हुआ है। इसको लेकर हर जिले में 11 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा और ये एक शुरुआत है। ये जब सारे आंदोलन हो जाएंगे, विधान स्तर पर हो जाएंगे, हमारी पद यात्राएं शुरू होंगी, फिर भोपाल में एक जंगी प्रदर्शन रखा जाएगा। तो ये चरणबद्ध तरीके से ये मुद्दे को पूरी ताकत से हम उठाएंगे, क्योंकि युवाओं की आवाज है और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। पुलिस भर्ती परीक्षा में इस बार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, जिससे नाराज सैनिकों ने चिनार पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें चिनार पार्क में ही नजरबंद कर दिया। विरोध कर रहे सैनिकों ने इस पर नाराजगी जताई है। दरअसल भूतपूर्व सैनिक यहां से सीधे सीएम हाउस जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर उनका प्रदर्शन यहीं तक सीमित कर दिया। जिले के कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन सारे कलेक्टर महोदय और गृह मंत्री जी चुपचाप बैठ गए। उन्हें क्योंकि ये वैकेंसी देनी नहीं है, इसमें घोटाला करना है, सीधे सीधे सैनिकों का हक मारना है। और उन सैनिकों की ये वेलफेयर की बात करते हैं। जब सैनिकों की हक की बात आई तो सरकार अभी तक जागी नहीं। हम पिछले 15 दिन से परेशान है। मैं बालाघाट से आया, पूरी रात भर चल के यहाँ पर आया हूँ अपने 15 भूतपूर्व सैनिकों के साथ। वैसे ही मेरे भाई अलग अलग जिलों से यहाँ एकत्रित हुए, लेकिन सरकार के पास हमें सुनने का समय नहीं है। और पुलिस प्रशासन को भेजकर इन्होंने हमें चिनार पार्क में अरेस्ट करके रखा है। और पुलिस प्रशासन हमें धमका रही है कि इस गेट से बाहर जाओगे तो एफआईआर करेगी। ये देश के सैनिकों को एफआईआर में डालेंगे, जेल में डालेंगे हमें। एमपी का गेहूं विदेश में बेचने की तैयारी है, इसको लेकर सरकार संजीदा है। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए वे जल्द ही अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही गेहूं को एक्सपोर्ट करने की भी तैयारियां हैं। और किसान भाइयों, मैं दिन रात जी जान से लगा हूं। आज भी पीयूष गोयल जी से भी मैं मिल रहा हूं। गेहूं को विदेशों में एक्सपोर्ट करना है, निर्यात होगा अपने मध्य प्रदेश का गेहूं, नर्मदापुरम का गेहूं निर्यात होगा तो दाम और अच्छे मिलेंगे। मैं 2 बैठ के कर चुका, तीसरी करने जा रहा हूं।
लेकिन खुशी तो यह है कि अपना गेहूं एक्सपोर्ट होगा तो किसान को पसीने की बेहतर और बेहतर कीमत मिलेगी। और मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती का, इस माटी का गेहूं गोल्डन ग्रेन कहलाता, गोल्डन ग्रेन। एमपी व्हीट, बाहर इसको कहते हैं एमपी व्हीट। दिल्ली बंबई में कहीं का भी गेहूं हो वो भरते इसी नाम से एमपी व्हीट, ताकि उसका आटा भी बिक जाए और वो गेहूं भी बिक जाए। बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं आप टीवी में, सोने जैसे दाने। वो दाने कहां के, अपनी तो दाने हैं। और इसलिए वो सारे प्रयास चल रहे हैं। बस क्वालिटी का एक सवाल है, क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर अपनी साख पूरी दुनिया में स्थापित हो गई तो मध्य प्रदेश का गेहूं, ये रूस यूक्रेन को कोई पूछेगा नहीं, फिर भट्टे के भाव अपने गेहूं जाएगा दुनिया भर में। हम तो दुनिया के बाजार में कब्जा जमाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में इन दोनों शातिर और आयतन अपराधियों के घर जमींदोज किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस मुहिम को सीनियर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने समर्थन किया है। सिंह ने कहा कि इस मुहिम को केवल माफिया तंत्र को खत्म करने और गुंडे बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए चलाया जा रहा है। नहीं, देखिए, जो आयतन अपराधी हैं, जिनका रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड है, कई अपराध हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध ही कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है कि कोई पहला अपराध है और बिना जांच के या कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही है। परंतु जो आतन अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान प्रदेश में चलाया हुआ है और इसमें सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अनेक जगह इस तरह से माफिया के कब्जे हटाए गए हैं और उसी तरह की कार्रवाई प्रदेश में हो रही है। किसी भी तरह से प्रदेश में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और बात करते हैं अपराध से जुड़ी खबर की। जनवरी माह में एक नाबालिग के साथ उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। नाबालिग के पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसकी जांच की गई तो वो प्रेग्नेंट निकली। इसके बाद उसकी मां ने गुनगा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में चचेरा भाई अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है। ये घटना जनवरी के माह की है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 2 दिन पहले कराई है, जिसमें परिचित है, जान पहचान का व्यक्ति ही है जिसने उसके साथ घटना की है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। विवेचना में आरोपी की तलाश जारी है। नहीं, जो रिपोर्ट, जो एफआईआर लिखाई गई है उसमें तो जनवरी की माह की उन्होंने बताई है और उसी आधार पर एफआईआर लिखी भी गई है और उसके प्रयास पूरे किए गए, पर अभी तक मिला नहीं है। अब शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। ये परिवार का ही व्यक्ति है, इनके चाचा का बेटा है। नहीं, उन्होंने शायद बालिका ने बताया है। भोपाल सहित इन दिनों पूरा प्रदेश तप रहा है। आने वाले दिनों में दिन का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। ज्यादा गर्मी पड़ने से सड़कों पर मरीचिका का एहसास होने लगा है। राजधानी में दिन का पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। श्रीनगर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि दूसरा घायल है। खबर है कि आतंकियों द्वारा पुलवामा में भी स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देहरादून की 78 वर्षीय बुजुर्ग पुष्पा मुंजाल अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम कर दी है। महिला ने कहा कि गांधी परिवार ने आजादी से लेकर आज तक आगे बढ़कर देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी है और वह राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित है। आंध्र प्रदेश में 13 नए राज्य जिले बनाए गए हैं। अब कुल मिलाकर जिलों की संख्या 26 हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ ने रोजगार मुहैया कराने के मामले में भी बाजी मार ली है। CMI के आंकड़ों के अनुसार मार्च में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब सबसे न्यूनतम स्तर पर 0.6% तक पहुंच चुकी है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। भारत में 2 साल बाद कोरोना के 1000 से कम मामले मिले, जो देश के लिए राहत वाली खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 9 से 13 नए मामले सामने आए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने जोर
जोरदार हंगामा किया। इसके बाद दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। डीजल इंजनों से चलने वाली ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों से अब अधिक किराया वसूला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये अतिरिक्त शुल्क 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग के समय रेल यात्रा में स्वतः जुड़ जाएगा। यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी कीव के नजदीक कस्बों व गाँव में नागरिकों की 410 और मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं विश्व भर में रूसी सेना की बर्बरता की जमकर आलोचना की जा रही है। राजस्थान के करौली में हुए दंगे के बाद वहां कर्फ्यू लगाकर इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार कर 21 वाहनों को जब्त किया। जबलपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी 1,15,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन अब्दुल रज्जाक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है।